जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। एक मित्र ने प्रश्न किया, उसको किसी नास्तिक ने कहा कि भाई ईश्वर, भगवान, देवता कुछ होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे उस समय भगवान क्या कर रहे थे? अरे भाई, मृत्यु ईश्वर के हाथ में है ही नहीं। क्या चोंगे? कभी सोचा इस विषय में? कहाँ से सोचोगे? मूर्खों ने बुद्धि में कुछ रहने कहाँ दिया। मैं अक्सर देखता और सोचता हूँ कि कभी कभी अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं और बुरे लोग हैं कि मरने का नाम तक नहीं लेते। नेताओं को ही देख लो, 80-90 की उम्र के पहले एक भी नहीं मरेंगे। क्या ईश्वर को इतनी भी समझ नहीं आती? ईश्वर किसी को असमय क्यों मारना चाहेगा? कभी सोचा है? क्या ईश्वर भेदभाव करता है? वह एक्सीडेंट या फिर प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं से ही क्यों मारते हैं? एक गाड़ी वाला भी भगवान की मूर्ति कार में लगाता है और फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा परिवार मर जाता है। क्या पूरा परिवार ही दुष्ट था? आओ कुछ अटल सत्य के बारे में आपको बताता हूं। प्रकृति में जो भी जन्म लेता है उसे पूर्ण क्षमता और उम्र तक बने रहना और एक निश्चित समय सीमा के बाद उसका क्षय हो जाना निश्चित है। गीता में कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो ये अटल सत्य है। यहाँ सब कुछ नियम के अनुसार ही फलित होगा, ईश्वर के अनुसार नहीं। क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्तित्व नहीं बल्कि अभिव्यक्ति है। ईश्वर व्यक्तित्व नहीं, इसलिए उसे आपके मरण, सुख, दुख, अमीरी, गरीबी से कोई भी लेना देना नहीं है। आप चाहे रोज अगरबत्ती जलाकर सर पटके, लेकिन उससे ईश्वर का कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि दुष्ट तो अगरबत्ती तक नहीं जलाते। आप अपनी अज्ञानता से दुख, चिंता, रोग अर्जित करते हैं। जाने अनजाने में चुनाव आपका है, ईश्वर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। मानव प्रकृति के नियम को ना जानने और ना ही मानने के कारण ईश्वर प्रदत्त अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता। पृथ्वी पर आज भी 20 देश के लोग ऐसे हैं जो आज भी 100 वर्ष की आयु निरोगी होकर जीवन जीते हैं, जी कर जाते हैं आराम से। क्या इन प्रजातियों पर कोई विशेष रूप से ठप्पा लगा करके भेजा है? ये लोग जाने अनजाने में सहज ही प्रकृति के नियम का पालन करके जीते हैं। आज शहरों के लोग 60-65 वर्ष जी रहे हैं, वही गांव के लोग 75 से 80 वर्ष तक जी रहे हैं, वही आदिवासी लोग 100 से 120 तक। क्या ईश्वर भेदभाव करता है? बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने मानव की आयु न्यूनतम 100 वर्ष तक तो दी ही है, लेकिन क्या हम उस ओर ध्यान देते हैं? जो लोग किसी दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि में भी बचकर बाहर निकल आते हैं तो वह केवल जीवनी शक्ति से ही संभव होता है, किसी उपचार से नहीं। रोग, शीघ्र मृत्यु या देर से मरना आपके जीन्स, DNA पर निर्भर है। यदि आपके माता पिता ने प्राकृतिक आहार का सेवन किया है तो आप दीर्घायु होंगे ही, क्योंकि आपके माता पिता के अच्छे पोषण युक्त जीन्स आपके अंदर है। लेकिन अगर आपके माता पिता ने खराब भोजन किया है तो आपके जीन्स भी कमजोर होंगे। तभी आजकल देखिए ना, छोटे बच्चे लीवर, शुगर, कैंसर है, ऑटिज्म, मानसिक दुर्बलता से कई कम उम्र में ही मर जाते हैं, क्योंकि उनके जीन्स ही कमजोर हैं। कुछ लोग बीमारियों को वंशानुगत मानते हैं, जबकि ऐसा निर्भर आपके खान पान पर है। यदि खान पान नहीं बदला तो जिस कमजोर जीन्स की वजह से आपका निर्माण हुआ है वह रोग आगे चल करके आएंगे। लेकिन अगर आपने जीवनी शक्ति मजबूत कर ली है तो वह रोग आपको छू तक नहीं सकता। ईश्वर तो करोड़ों शुक्राणुओं में से कोई एक स्वस्थ वीर्य शुक्राणु को ही बच्चा बनने का अवसर देता है। वीर्य की गुणवत्ता भी मनुष्य पर निर्भर है, ईश्वर पर नहीं। दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव भी हमारे प्रबल आभा मंडल ऑरा पर निर्भर होता है। यदि हमारा आहार विहार अच्छा है, सोच अच्छी है, मन चिंता मुक्त है, ईश्वर पर विश्वास, खुशी, आनंद, सभी सकारात्मक बातों से आपका आभा मंडल इतना प्रबल हो गया है कि किसी भी दुर्घटना को टाल देगा या उसे झेल करके भी आपको बाहर निकाल देगा। हम किसी भी दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि को सिर्फ अपनी जीवनी शक्ति से ही टाल सकते हैं और बुला भी सकते हैं। बड़े से बड़ा संत महात्मा कैंसर और शुगर से मरते हैं, मर रहे हैं, आज भी मर रहे हैं।
परमात्मा से बात करने का दावा करने वाले ये मूर्ख आज तक स्वयं के शरीर के ईश्वर को नहीं पहचान सके। प्राकृतिक आपदाएं कोई ईश्वर की मर्जी नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को व्यवस्था को संतुलित करने का एक रास्ता है। भूकंप, बाढ़ आदि लाकर के प्रकृति मानव को तंग नहीं करती, बल्कि वह अपना संतुलन बनाती है, जिसे मानव सदियों से बिगाड़ रहा है। यही सब नियम हमारे शरीर में भी काम करते हैं। ऐसे ही शरीर भी अपना संतुलन बनाए रखना चाहता है। यदि किसी को उल्टी आ गई, मतलब आपने कुछ गलत खाया है, जिसे शरीर बाहर कर संतुलन बनाना चाहता है। अगर आपको दस्त लग गई है, मतलब शरीर नहीं चाहता कि आपको कब्ज हो, क्योंकि कब्ज हो गई तो बवासीर, भगंदर जैसे भयानक रोग हो जाएगा। लेकिन आपके डॉक्टरों ने आपको जीवन भर मूर्ख बनाया कि रोग तो बड़ी बुरी चीज है। आपका शरीर रोग से प्रतिरोध करने के लिए अलग अलग लक्षण पैदा करता है कि वो आपको मारना नहीं चाहता, बल्कि आपको उनसे बचाना चाहता है और खुद के सेल्स को हर वक्त जीवित रखना चाहता है। वृक्ष के फल भी पकने के बाद ही गिरते हैं। इस साधारण सी बात को हम सब नहीं सीख पाते कि सबको उसकी उम्र पूरी करने का अवसर है, किंतु हम दोष ईश्वर को देते हैं। ईश्वर इसलिए जन्म नहीं देता कि किसी को वह जब चाहे मार दे, बल्कि वो तो चाहता है कि हर प्राणी अपनी पूर्ण पक्व व्यवस्था में निरोगी होकर के ही विकसित हो। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, गंगा जमुना में नहा लो, लेकिन शरीर के ईश्वर को अगर नहीं समझ पाए तो ईश्वर की रचना का इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। मृत्यु का भय नहीं है, बल्कि आनंद का विषय है। मृत्यु भय का नहीं, आनंद का विषय है। लेकिन यह आनंद तब आएगा जब शरीर को आनंद होगा। इसलिए जागरूक बनो और आगे बढ़ो और अपने शरीर के ईश्वर को पहचानो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।